ये आपका? सर मेरा नाम अंकिता सिंह है और मैं बिलासपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। अंकिता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? सर मैंने 6 जनवरी 2020 को संत रामपाल जी से नाम दीक्षा ग्रहण की। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करती थी? जी सर, मैं 11 साल साईं बाबा की भक्ति की हूँ और थोड़ा देखा-देखी भक्ति करती थी, जैसे मेरी सहेली लोग जो भक्ति कर रहे हैं तो उस हिसाब से मैं, लेकिन मैंने 11 साल भक्ति की पर मुझे ऐसा कोई लाभ नहीं मिला। और मैंने 2011 में गायत्री परिवार से भी नाम दीक्षा लिया था। उसके बाद भी मुझे कुछ नहीं लगा तो मैं 2015 में ऐसी अपनी मानसिक शांति के लिए क्रिश्चियन लोगों के ग्रुप में जाके वहाँ भी बपतिस्मा भी लिया और ब्रह्मा कुमारी भी मैंने वहाँ पे भी जाके देख लिया, लेकिन मुझे ऐसा कुछ नहीं लाभ हुआ। अंकिता जी, जैसे कि आपने बताया कि आप गायत्री परिवार से जुड़ी थी, ब्रह्मा कुमारी पंथ से जुड़ी थी। 11 साल तक आपने साईं बाबा की भक्ति की, फिर आप ईसाई धर्म में भी गईं, तो फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आईं? सर ये जैसे परमात्मा अपने प्यारे बच्चों को जैसे खोज लेते हैं और हमको कोई विपत्ति जब तक नहीं आती तब तक हमें कुछ समझ में नहीं आता कि हम क्या कर रहे थे, क्यों कर रहे थे और हमें इतना लाभ कैसे नहीं हुआ। और हमारे घर में एक बहुत बड़ी घटना घटी 2019 को 18 सितंबर को। मेरा एक हम लोग का घर में सबसे प्यारा जो भाई, उसने फांसी लगा ली। तो हम लोगों को तब समझ में आया कि हम लोग इतने दिन की जो भक्ति कर रहे थे, और मेरे मम्मी भी दुर्गा देवी की भक्ति करती थी और हमारे घर में हमेशा कलह क्लेश बना रहता था। मेरे पापा बचपन से मतलब शुरू से शराब पीते थे, सर्विस में थे, लेकिन वो हमेशा हम लोग को मतलब मम्मी को प्रताड़ित करते थे और बच्चे भी एकदम कुंठित रहते थे। भले मैं और मेरे बड़े भैया पढ़ाई में बहुत अच्छे थे, लेकिन हम लोग एकदम कहना चाहिए कि पूरी तरह से अवसाद में ही रहे, हमेशा डिप्रेशन में रहे। हम लोग हर वो भक्ति करते थे, जैसे हम लोग तीर्थ जाना, व्रत करना, और जितने भी जैसे ज्योतिष के चक्कर में पड़ जाते थे कि घर में ऐसा कलह क्लेश क्यों है। कोई कहता था कि आप लोगों के घर में पितृदोष है, कोई कुल देवता को बांध दिया गया है, ऐसा बोलते थे। तो मेरे दादाजी और मेरे पापा जाके बोध गया में जाके उन लोग जितनी जैसे पितरों की जो भी पूजा करवा के आते हैं ताकि घर में शांति हो जाए, क्योंकि हमारे घर में अकाल मृत्यु का बहुत ज़्यादा वो था। मेरे दादाजी भी जल्दी ही मृत्यु को प्राप्त हुए, उसके बाद मेरी बुआ चाचा सब खत्म होते गए। तो हम लोग को ऐसे ही बोला गया कि आप लोग पितरों की पूजा करा लीजिए तो आपका सब ठीक हो जाएगा। तो 2018 में सारे मेरे पापा जी दादा सब जाके जैसे ही पूजा करा के आए हैं, उनके घर में 30 साल के मेरे चाचा जी ने सुसाइड कर लिया। उसके आगे फिर अगले साल मेरे भाई ने सितंबर में पितृपक्ष में ही सुसाइड कर लिया। तब हम लोग को लगा कि ये सब पूजा पाठ व्यर्थ है। उसके लिए भी मैं कुछ पूजा कराने वाली थी कि उसकी आत्मा को कल्याण हो, कि उसका नारायण बलि पूजा कराना है, पंडितों ने जैसा कहा वो उसके लिए परेशान रहते थे। तो मैं एकदम परेशानी में जैसे ही एक दिन यूट्यूब खोली और मुझे परमात्मा की प्रेरणा से ही यूट्यूब में एक बच्चा जो सतलोक गया है, तो मैं सतलोक क्या होता है करके जानने की इच्छा में बहुत सारे सतलोक आश्रम के वीडियो देखने लगी और मुझे इतना ज़्यादा प्रभाव पड़ा कि मैं उसको तुरंत बुक ऑर्डर किया मैंने, जीने की राह ज्ञान गंगा। और उसके बाद मैंने 6 दिन में 6 जनवरी को नाम दीक्षा ग्रहण कर ली संत रामपाल जी से। अंकिता जी, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ मिले? सर मुझे इतना ज़्यादा लाभ हुआ इतने 1.5 साल में कि मैं बता नहीं सकती। मैं 2006 से एक सरकारी शिक्षिका थी जब मैंने 12वीं पास किया था। उस समय से वो नौकरी मेरे हाथ में थी, लेकिन मेरी मम्मी को थोड़ा मुझे डॉक्टर बनाने का वो था, तो मैंने डेंटल की पढ़ाई की। उस वजह से 5 साल मैंने जो अब्सेंट कर ली, उसके कारण मुझे सस्पेंड कर दिया गया। जो मुझे अभी 2016 में सस्पेंशन हुआ, जो मुझे 5 साल तक इतने भटकने के बाद शिक्षा मंत्री सांसद सबसे मिल ली मैं। मेरा कोई काम नहीं कर रहा था, मुझे पैसे भी नहीं मिलते थे और आर्थिक उसमें भी थी, और मैं इतना आर्थिक समस्या में भी थे हम लोग, जबकि मेरे मम्मी पापा जॉब में थे, पापा रिटायर हैं। मम्मी को इतनी ज़्यादा बीमारी ही रहती है तो उनके कारण हम लोग आर्थिक समस्या में थे। मेरी इस समस्या के लिए मैंने संत रामपाल जी से प्रार्थना लगाई और उसके बाद ही 1 महीने के अंदर मुझे कोर्ट से ये इसका मैंने प्रमाण भी रखा है। कोर्ट से मुझे 28 जुलाई को ये बहाली का आदेश आ गया 1 महीने के अंदर। जी, ये लाभ सबसे बड़ा है। इस काम के लिए मैं इतना भटकी थी कि मैं हर जगह जाती थी, यहाँ के एमएलए और शिक्षा मंत्री तक से पता करवाई थी, तो उन्होंने बोलते थे बहुत ज़्यादा लंबा गैप हो गया है, आपका काम नहीं हो सकता, आपको या तो बर्खास्त कर दिया जाएगा, ऐसा कुछ भी आता था। तो ये काम बहुत असंभव था जो मेरा ये बहाली हुआ है, संत रामपाल जी की दया से हुआ है। दूसरा ये लाभ हुआ कि मैं 2013 में जब दिल्ली में यूपीएससी की कोचिंग करने गई थी, तो अब से मुझे टाइफाइड ऐसे हुआ कि हर साल मुझे चार बार फीवर आता था टाइफाइड का, और मैं इतनी परेशान होकर कुछ पढ़ाई लिखाई भी नहीं कर सक रही थी। तो मुझे ये नाम दीक्षा जब मैंने 2020 में लिया तो मुझे हफ्ते भर के अंदर इसका टाइफाइड नेगेटिव रिजल्ट आया पहली बार। तीसरा लाभ ये है कि मैं हमारे घर में इतना कलह क्लेश उच्चाटन ऐसा रहता था कि हर कोई घर से निकलने की और आत्महत्या करने की बातें करता था। और 2010 में मैंने खुद नींद की गोली खा के अपने आप को मारने की कोशिश की थी।
तो ये सारी चीज़ें घर में अब नहीं होती, कोई ऐसी बातें नहीं। मेरे पापा ने भी नाम ले लिया है संत रामपाल जी से, और मेरे एक चाचा के लड़के ने भी नाम लिया है, और अभी ऐसी कोई बात नहीं है। सब परमात्मा की दया से सब ठीक है। अंकिता जी, आप ब्रह्मा कुमारी पंथ में थी, गायत्री परिवार में थी। आपने 11 साल तक साईं बाबा की भक्ति भी की और आपकी परेशानियां भी ठीक नहीं हुई। तो फिर आपने क्रिश्चियन धर्म को अपनाया, फिर भी आपकी परेशानियां दूर नहीं हुई। आप एजुकेटेड पर्सन है, गवर्नमेंट टीचर हैं। तो इन सब भक्ति को करने के बावजूद इंसान सुखी नहीं होता है। जहाँ मेडिकल साइंस फेल हो जाता है, हर तरफ से आप लोग हार जाते हैं, फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में आते हैं और संत रामपाल जी महाराज उन सब परेशानियों को, बीमारियों को, समस्याओं को ठीक कैसे कर देते हैं? सर, हमारे संत रामपाल जी वेदों से प्रमाणित ज्ञान बताते हैं, और जो मंत्र दीक्षा मिलती है हमको, उसके उसके असर से हमारी सारी तकलीफ़ें दूर होती हैं, चाहे बीमारी हो, चाहे कुछ भी, क्योंकि वो शास्त्र अनुकूल साधना है और इसमें कोई शक की बात नहीं है कि सबको लाभ होता है। अंकिता जी, आपने यूपीएससी की तैयारी की है और आपने डॉक्टरी की भी पढ़ाई की है और आज आप एक गवर्नमेंट टीचर हैं। संत रामपाल जी महाराज के बारे में कहा जाता है कि उनसे श्रद्धालु अंधश्रद्धा के तहत जुड़ते हैं। क्या आप भी संत रामपाल जी महाराज से अंधश्रद्धा के तहत जुड़ी थी? जी नहीं सर, मैं उनके सारे मतलब जब बुक को मैंने पढ़ा तो तब हमको ज्ञान हुआ कि हम कहाँ पे गलती कर रहे थे, क्या भक्ति कर रहे थे जो शास्त्र के अनुकूल नहीं है, जिसके कारण हमें हानियाँ ही हानियाँ होती गई, और हम लोग तंत्र मंत्र के उसमें भी पड़ गए, हम लोगों को कोई लाभ हुआ ही नहीं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा कैसे ली जा सकती है? सर, संत रामपाल जी के सारे टीवी चैनलों में सत्संग आते हैं, विभिन्न चैनलों में, उसके नीचे पीली पट्टी रहती है, आप उसमें कॉल करेंगे तो आपके नाम नज़दीकी नामदान केंद्र का पता वो बता देंगे, और आपको वहाँ जाके नाम दीक्षा आप ग्रहण कर सकते हैं। धन्यवाद जी। धन्यवाद सर।